अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है हमारे पास बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। अच्छा, 3 रेसिपीज़ में जो वैसे तो सभी चीज़ें मेरी बहुत फेवरेट होती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, सभी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन झींगे मुझे बड़े पसंद हैं। और आज बड़े मज़ेदार से हम बना रहे हैं प्रॉन्स विद चिली गार्लिक सॉस के साथ, ठीक है। और इसके साथ हम बनाएंगे जो आ रही है चिली गार्लिक सॉस के साथ हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर, और बेक पार्लर की जो यहाँ पर इतनी सारी प्रोडक्ट्स रखी है उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस है और बहुत सारे पास्ता भी है, ठीक है। ये हमारे बेक पार्लर के, जिसको मैं कहती हूँ कि इन्होंने सबकी ज़िंदगी को बड़ा आसान कर दिया है। लज़ानिया, खौसे और मिक्स वाले हर्ब्स, मिक्स मसालों के साथ आप लोग के लिए लेके आए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी फ्राई वेजिटेबल, स्टर फ्राई वेजिटेबल बनेगी जो बहुत मज़े की है। अगर आप कुछ और नहीं भी खा रहे तो वाइट राइस के ऊपर डालकर आप उसको खाएंगे, आपको बड़े मज़े की लगी। अच्छा, इसके साथ एक बन रहा है बड़े मज़ेदार सा आलू और चिकन का एक शोरबा भी बन रहा है, कोरमा भी बन रहा है। शोरबा कह लें, कोरमा कह लें, इसलिए कि थोड़ा सा लाइट वाला है, बहुत डार्क वाला कोरमा नहीं है, जिसमें मतलब डार्क मीट से बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले वाला होता है, वो नहीं है। हल्के हल्के मसालों का बड़ा मज़ेदार सा आलू और चिकन का कोरमा भी बन रहा है, ठीक है। तो ये 3 रेसिपीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हमारे पास यहाँ पर राइट सॉल्ट है, उसका इस्तेमाल करेंगे। लो सोडियम है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ज़ाहिर है अगर आप शुगर ब्लड प्रेशर है अगर आपको, और आप चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर की वजह से आप नमक बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि नमक बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, इसलिए कि नमक के बगैर खाने का मज़ा ही नहीं है। तो लो सोडियम है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं राइट सॉल्ट का, ठीक है। तो बस अब टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को, जो पहले फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे और फिर सेकंड और थर्ड की तरफ चलेंगे। 3 रेसिपीज़ है। अच्छा, आज मैं लेके आई यहाँ पर बड़े मज़ेदार से झींगे जो मैं बना रही हूँ। मैं आपको इसको अल्लाह अल्लाह इतने महंगे हो गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, यही वाली झींगे हम लेते थे, उनके से 700 रुपये मिल जाते थे बड़े आराम से, ज़्यादा से ज़्यादा वो 800 रुपये। अब ये देखिए 1200 रुपये किलो वाले झींगे। और बड़ी लड़ाई झगड़े के बाद उनको कहा और उन्होंने कहा चले जी 1100 रुपये दे दीजिएगा। तो ये देखिए इतने महंगे झींगे मिले। अच्छा जी, अब आपको इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ जो हम यहाँ पर बना रहे हैं। एक अच्छा, वेजिटेबल तो बिल्कुल ऐड में बनाएगी, इसलिए कि वो तो स्टर फ्राई है, इसलिए। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं आलू और उसके साथ चिकन का कोरमा। तो सबसे पहले आधा किलो हम लेंगे चिकन और तकरीबन 2 अदद आलू, 1 पाव दही, 2 प्याज। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 1 चाय का चम्मच है। इसके साथ काला जीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच है, इलायची छोटी 4 अदद है, राइट सॉल्ट 1 चाय का चम्मच लेंगे, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, जायफल जवतरी आधी चाय का चम्मच। इसके साथ पिसी लाल मिर्च तकरीबन आधी चाय का चम्मच, आधा कप ऑयल। तो हस्ब ज़रूरत हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये जो हम ऊपर डालेंगे वो हस्ब होता है। तो बस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपीज़ तीनों ही समझो आप कह सकते हैं मेन रेसिपीज़ है, इसलिए कि तीनों को हमने पकाना है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर रखते हैं प्याज को ब्राउन करने के लिए, ठीक है। प्याज लेते हैं, ऑयल डालते हैं, इसको ब्राउन करें, निकालेंगे इसको, फिर इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर मुझे चाहिए आलू भी, तो आधा कप ऑयल, इसके साथ इसके अंदर जाएगी प्याज और प्याज को करते हैं फ्राई, ठीक है। चलिए जी, यही वाली ले लेते हैं नाइफ। अच्छा देखिए, चिकन भी अभी मेरे सामने मैंने उनसे कटवा के वो की है। जब चिकन जो फ्रेश वाली होती है ना, तो उसका पता चल जाता है कि फ़्रेश वाली है, वाइट कलर की और सख्त इसका गोश्त होता है। अगर चिकन बासी होती है तो वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है और अजीब सा रेड सा उसका कलर होता है। तो फ्रेश चिकन का यही है, जब भी आप ले, आप खड़े होकर ताज़ा उनसे कटवाएं, कभी भी कटी हुई बुरकी ना लें, सही है। अच्छा, प्याज को ब्राउन करेंगे, ब्राउन करके हम निकाल लेंगे। आपने इसको कटिंग कर लेना लाइटली। चलें, ये हम निकालते हैं। वैसे गर्मी है, गर्मी में प्याज अक्सर ही होता है, प्याज बल्कि आलू का भी यही है कि अंदर से ख़राब निकल आती है। गर्मी जो इतनी सख्त पड़ रही है, क्या किया जाए। ऑयल बड़ा अच्छा सा गर्म होगा। अच्छा, प्याज को सही से हमने ब्राउन करना है, ठीक है।
जब तक प्याज ब्राउन होंगे इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मसाला सारा जो है वो मसाला हम इसमें लगा लेंगे चिकन के अंदर। तो ये जा रही है इसमें प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको करते हैं जैसे आपको पता है कौरमे की जो प्याज होती है ब्राउन, वो कर दी है। असल में प्याज ब्राउन करेंगे तो ये जो दही जो है ना इसके साथ बनेगी तो थोड़ा सा इसका लाइट कलर था। अगर आप टमाटर के साथ बना रहे हैं तो फिर क्या किया जाता है, टमाटर वाली जो प्याज होती है ना वो थोड़ी सी लाइट कलर की ली जाती है। ये अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेते हैं एक बर्तन के अंदर ये चिकन है, ठीक है। ये मेरे पास है चिकन है, झटपट वाली रेसिपीज ताकि आप फटाफट इस तरह से बनाएं, टाइम आपका भी ना ज़ाया हो। सबसे पहले इसमें जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट, ठीक है जी, इसका इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन सॉल्ट है, ये हमने डाल दिया। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन, अदरक लहसुन के साथ इसमें जाएगा काला वाला ज़ीरा, काली मिर्च और इलायची, ये देखिए इलायची है और काली मिर्च। इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, साथ में पिसा धनिया, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ठीक है ये, और जायफल और जवेत्री पिसा गरम मसाला बाद में डालेंगे। अब इसमें चला जाएगा दही, आसान और मज़ेदार, ठीक है, झटपट वाली रेसिपी। इसको इसमें मसाला लगा के रखते हैं, ठीक है। ये पूरा मसाला लगा के इसको छोड़ देते हैं जब तक हमारी प्याज जो है फ्राई हो रही है। आलू को कटिंग करते हैं टुकड़ों के साथ, ठीक है, आलू को कटिंग कर देंगे टुकड़ों में, और प्याज जब हमारा यहाँ पर फ्राई हो रहा है, अगर आप फ्राई करके भी आलू डालेंगे तो भी बड़े मज़े का इसका टेस्ट आता है। अच्छा, प्याज को ग्राइंड करेंगे वरना क्या होगा कि प्याज अलग अलग से तैर रही होगी, तो उसको मैंने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। ब्राउन करके फिर हम इसको बहुत अच्छे से पीस लेंगे, चाहे आप हाथ से चूरा कर लें, चाहे आप ब्लेंडर में डाल लें, दोनों तरीके से आप इसका कर सकते हैं। ये वो वाला आलू डाल दें तो हम जो ये ना, ये आलू वाला जो कौरमा होता है ये बेशक आप ग्राइंड करें। अगर हम वो दूसरा कौरमा बनाते हैं जिसको दानेदार कौरमा कहा जाता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, प्याज को हाथ से क्रश करके डालते हैं। तो आप इसको बेशक ब्लेंडर में डालकर थोड़ा सा इसको पीस लीजिएगा। अच्छा, ये बाकी चीज़ों को मैं रखती हूँ यहाँ पर, और एक दफ़ा इसका मैं रिकैप भी करूँगी, और उसके साथ साथ आपको हमारा रेसिपी कार्ड आती है उस पर भी आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें डाली है। तो ये चिकन हमारा मैरिनेट होके रख दिया, प्याज को ब्राउन करेंगे, प्याज ब्राउन करके निकालेंगे, फिर इसको हमने पेस्ट इसका बना लेना है, ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। चले जी, प्याज हमारा ब्राउन हो गया, प्याज को निकालते हैं और ऐसा करते हैं ब्रेक पे जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएगी तो इतनी देर में प्याज को ग्राइंड कर लूँगी, जब तक आलू और चिकन हमने डालना है। यहाँ पर जो हमारे पास है क्या कहते हैं, आप देख रहे हैं जो बचा हुआ ऑयल, ठीक है। तो ऐसा करती हूँ, इसके अंदर निकालती हूँ मैं प्याज और चिकन और आलू को डालती हूँ ऑयल के अंदर, और इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमने प्याज डाल दिया है ब्लेंडर के अंदर। इसको थोड़ा सा पीस लेते हैं, फिर बात करती हूँ। ये तो हो गया। ये आलू मैंने डाल दिए थे ऑयल में, जो मैंने आपको कहा भी था कि मैं आलू डाल दूंगी ऑयल के अंदर, ठीक है। तो ये हम इसको करते हैं तेज़। इसके बाद यहाँ पर जाएगा चिकन, जिसको मैंने मसाला लगा के रखा है, ये चिकन चला जाएगा, ठीक है। पूरा दही, अदरक, लहसुन, और साथ में मैंने इसमें डाल दिए थे लाल मिर्च, साथ में इसके अंदर ज़ीरा, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से
ये यहाँ पे रख देते हैं, काफ़ी भारी है। अच्छा जी, इसको भी यहाँ पर रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्याज को मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप इसको ज़्यादा मोटी मोटी डालेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको पता है कि इसमें तैर रहा होता है, तो इसलिए मैंने इसको पीस लिया। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऑयल गरम किया, प्याज ब्राउन करके मैंने निकाली, ठीक है। उसको थोड़ा सा मैंने ग्राइंड कर लिया। उसके बाद दही के अंदर मैंने लाल मिर्च, नमक, पिसा धनिया, अदरक, लहसुन, साथ में मैंने इसमें काली मिर्च, ज़ीरा और उसके साथ छोटी इलायची ये लगा के, और साथ में राइट सॉल्ट था मेरे पास, वो लगा के मैंने इसको रख दिया। अब ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब ये जो प्याज है ये मैं इसमें डालूँगी। चले जी, अब इसको कवर करके रख देंगे, ठीक है। इसको आपने इसी मसाले के साथ ये बड़ा अच्छा सा भुन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद हस्बे जितना आपने इसमें ग्रेवी रखनी है, मेरे ख्याल में 1 से 1.5 कप या 2 कप काफ़ी रहेंगे, वो ग्रेवी रख के फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और यहाँ पर है मेरे पास ये जायफल जावित्री। तो जायफल जावित्री तो मैं साथ में इसमें डाल देती हूँ ताकि तरह इसका कौरमे का एक फ्लेवर भी आता है, वो आएगा, ठीक है। पिसा गरम मसाला मैंने पहले थोड़ा डाल दिया था। बस इसको ढक के रख देते, आराम से ये आलू और चिकन का जो कौरमा है ये रेडी हो जाएगा। दोनों चीज़ें साथ में गलेंगी, कलर भी इसका थोड़ा सा डार्क सा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा, इसलिए कि इसके अंदर दही डाला तो दही थोड़ा सा लाइट सा रखते हैं, सही है। अच्छा, अभी सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलते हैं। यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं झींगे, बड़े अच्छे से साफ़ सुथरे हैं, साथ में सब्जियाँ हैं। इसके साथ इसकी सॉस जो है, सॉस के साथ बनाएंगे और बड़े मज़े के ये भी बनते हैं। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं जिस तरह से हमारे पास बेक पार्लर का यहाँ पर रखी हुई है प्रोडक्ट, पास्ता के साथ, किसी पास्ता के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा हमारी सेकंड रेसिपी की तरफ। ये तो मतलब हो चुका है पूरी कंप्लीट। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आपको पता है कि जो पोलियो की मुहिम स्टार्ट हो चुकी है, 22 से लेके 26 मई तक आपने बच्चों को जो पोलियो के कतरे आप पिलाना चाह रहे हैं, आपके बच्चे जो है इस मर्ज से महफूज रह सकेंगे। ज़ाहिर है जो लोग लापरवाही करते हैं, लापरवाही की वजह से क्या होता है कि उनका बच्चा जो है सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाता है। तो आप प्लीज़, आप लोगों से बल्कि मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चे जो है हमारे मुल्क का सरमाया है, तो आप लोगों ने आगे बढ़ना, आगे बढ़ के अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। और जिस तरह से मैंने बात की कि 22 से लेके ये 26 मई तक ये मुहिम चल रही है, जिसमें उनकी हेल्थ वर्कर्स आपके दरवाजे तक आएंगे, आपके गेट तक आएंगे, आपने अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने। और उसके साथ आपने क्या करना है कि अपने बच्चे के हाथ पर जो थंब पे जो वो लगाते हैं मार्कर से, वो ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है। ये आपने ज़रूर करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपके नेबर्स हैं या फिर कोई भी आपके जानने वाले अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको पोलियो के कतरे आपने ज़रूर पिलाना है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो लोग अभी इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो कोशिश करें कि इस मर्ज़ से बच सकें, ठीक है। तो हमारे साथ हबीबा है, हबीबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताएं क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। मुझे ना आपसे एक शिकायत है। मैंने 4 अक्टूबर को गिफ्ट जीता था और मुझे अभी तक नहीं मिला। तो आप मुझे बताएं मुझसे क्यों शिकायत है? क्योंकि मैं आपके शो में विन किया था ना। तो बेटा मेरा तो कसूर कुछ भी नहीं है, पीछे गिफ्ट वह देने वाले हैं, और दूसरा कभी आप लोगों की भी गलती होती है, कभी फ़ोन नहीं रिसीव करते, कभी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है। तो ठीक है जी, तो आप ऐसा करें, कंट्रोल रूम में बात कर लें, और वो मेरा यह काम है अनाउंस करना, मेरा यह काम है बताना, ठीक है। चलें जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ, और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। यहाँ पर जो बना रहे हैं प्रॉन्स विद चिली गार्लिक सॉस, इसके लिए हमें आधा किलो झींगे चाहिए, लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, इसके साथ कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच चाहिए, राइट सॉल्ट आधी चाय का चम्मच चाहिए, 4 अदद हरी मिर्चें चाहिए, 4 खाने के चम्मच सोया सॉस चाहिए, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस चाहिए, आधा कप टोमेटो केचप चाहिए, शिमला मिर्च 2 अदद, बंद गोभी 1 कप चाहिए, गाजर 1 कप चाहिए, प्याज 1 अदद चाहिए, ऑयल हस्बे ज़रूरत चाहिए, ब्राउन शुगर 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, ठीक है जी। यहाँ पर जो सॉसेस का इस्तेमाल करिए, मेरे पास है बेक पार्लर की सारी सॉसेस का इस्तेमाल करिए। इसमें हमारे पास चिली सॉस है, सोया सॉस है, टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है। ये सारी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स है ये बेक पार्लर के और नंबर 1 क्वालिटी की ब्रांड्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लहसुन को फ्राई करेंगे, ठीक है।
तो ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर मैं लहसुन को चॉप करती हूँ, बाकी चीज़ें यहाँ पर ले आती हूँ और इतनी देर में ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको आगे बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर कौरमे की बुनाई करी थी और बड़ा अच्छा सा कौरमा भुन चुका है। बस अब जिस तरह से मैंने कहा था इसमें पानी थोड़ा सा डालेंगे ताकि हस्बे ज़रूरत आप इसमें ग्रेवी के लिए रख लीजिएगा। तो मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 2 कप के इतना पानी, ठीक है, 2 कप पानी चला जाएगा। और ये अब आराम से आलू भी गल जाएंगे, चिकन भी गल जाएगा, फिर इसमें जाएगी हरी मिर्चें और डालेंगे हरा धनिया, ठीक है। ये हमारा कौरमा तैयार हो गया, देख लीजिए। बस इसको स्लो फ्लेम पे रखते हैं, आराम से दोनों चीज़ें गलेंगी और इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर हरी मिर्चें और हरा धनिया। खुशबू बड़े मज़े की आ रही है, इसमें जायफल जवतरी भी चला गया, सब कुछ चला गया। अब अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसको कवर करके रख लेती हूँ ताकि ये पकता रहे। यहाँ पर हम बना रहे हैं प्रॉन विद चिली गार्लिक सॉस। सबसे पहले इसमें जाएगा लहसुन फ्रेश वाला, ठीक है, ताज़ा लहसुन डाल दीजिएगा। लहसुन के बाद यहाँ पर है मेरे पास झींगे, तकरीबन आधा किलो के जितने। वैसे 1 किलो लिए थे लेकिन साफ़ होने के बाद 600 ग्राम रह जाते हैं, ठीक है। बस लहसुन का इंतज़ार करते हैं जब तक लहसुन जो है अच्छी तरह से खुशबू आने लगे तो फिर झींगे डालेंगे। इस तरह से आपने इसको चलाना है। अच्छा, इसको थोड़ा स्लो करेंगे ताकि आलू गल जाए। अच्छा, जैसे ही लहसुन को आपको लगे कि इस तरह से वो कलर ब्राउन आने लगा तो फिर झींगे डाल के हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, हर दफ़ा मैं यही बताती हूँ कि तेज़ आग पर आपने बनाना है, झींगे को स्लो ना कीजिएगा, ढकिएगा नहीं। तो अब इसमें जाएंगे प्रॉन्स। बस इसको आपने ड्राई करना है, ठीक है, तेज़ आग पर। कवर ना कीजिएगा, कवर करेंगे तो पानी छोड़ देगा और फिर ये कि सख्त हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास है गाजर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, ठीक है, जो हमने इसमें डालनी है वेजिटेबल के साथ। और यहाँ पर मेरे पास है ब्राउन शुगर, कुटी हुई मिर्च, साथ में काली मिर्च और ये राइट सॉल्ट। हम एक बॉल के अंदर पूरी इसकी सॉस तैयार करते हैं, मिक्स कर लेते हैं, फिर ये हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर जाएगी काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च इसमें जाएगी। इसके बाद कुटी हुई मिर्चें इसमें चली जाएंगी। साथ में इसमें हम डाल देंगे ब्राउन शुगर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जाएगा सोया सॉस बेक पार्लर का, ये डालते हैं, ठीक है, बेक पार्लर का सोया सॉस। अच्छा जी, इसके साथ जाएगा बेक पार्लर का चिली सॉस, ठीक है, ये डाल देते हैं। चिली सॉस साथ में ही जाएगा इसमें टोमेटो केचप भी, लेकिन मैं ज़रा सा झींगे को यहाँ पर टर्न कर लूँ, टर्न। ये देखो, अभी भी देखें, हालांकि हमने हाई फ्लेम किया फिर भी इसने पानी छोड़ दिया। अब इसके अंदर जाएगा आधा कप के जितना बेक पार्लर का टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, बेक पार्लर का टोमेटो केचप, चलिए ये डाल दिया। और साथ में यहाँ पर जाएगा राइट सॉल्ट, ये हमारे पास है लो सोडियम राइट सॉल्ट, चलिए ये हम डाल देते हैं, ठीक है, ये डाल दिया। बस पहले तो इसको मैंने ड्राई करना है, अच्छी तरह से खुश करना है, पूरा फ्राई हो जाएंगे, फिर बाकी सारी चीज़ें। एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी जो हमने गार्लिक के साथ इसको फ्राई करने, और दूसरा ये होगा, ये जो है तेज़ आग की वजह से जल्दी से इसका पानी खुश्क हो जाएगा।
अच्छा जी, ये हो गए। अब मेरे पास ये सब्जियाँ एक ही जगह डाल लेते हैं, जगह खाली होगी। गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, ठीक है, ये साइडों पे रख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। चलेंगे। अच्छा, ये मैंने तेल के साथ लिए, ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अच्छा लुक आता है इसका। ये देखिए, अब ये हो चुके हैं फ्राई, ये ऑयल ही निकल आया, इसका मतलब है ये फ्राई हो गए। सब्जियाँ, सॉसेस, अब इसको करते हैं मिक्स। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। चलिए, अब इसके साथ आप पास्ता बॉईल करके आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको पास्ता। ये बहुत ज़बरदस्त, वाइट राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए, अब इसका करते हैं चूल्हा बंद, ये रेडी हो गया। ये देखिए, ज़्यादा सब्जियों को भी हम नहीं पकाएंगे, तो ये भी तैयार हो गया। अब इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ी जगह खाली हो जाए। कौरमा भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये भी यहाँ पर बड़े अच्छे से रेडी हो गया। बस आलू का थोड़ा सा गलेगा, आलू का इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पर ये भी हमारा रेडी हो गया। दोनों रेसिपीज़ तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब वेजिटेबल के इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ कि उसके लिए हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मतलब ये जो वेजिटेबल है तो स्टर फ्राई करेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो उसके लिए क्या है, हमें फ्राई वेजिटेबल के लिए 2 शिमला मिर्च, 1 बंद गोभी, 1 पाव हरी प्याज, 2 गाजर, 1 कप मटर, 2 से 3 हरी मिर्चें, आधी चाय का चम्मच काली मिर्च, आधी चाय का चम्मच राइट सॉल्ट, 2 खाने के चम्मच ऑयल, 4 खाने के चम्मच लेमन जूस और 2 अदद उबले हुए अंडे। बस हाई फ्लेम पे करेंगे। तो सिर्फ मैं मटर को बॉईल कर लेती हूँ, इसलिए कि मटर जो फ्रीज़ किए होते हैं वो गलते नहीं है। तो मटर को यहाँ पर मैं रखती हूँ बॉईल करने के लिए, फिर हम सारी सब्जियों को स्टर फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ पानी थोड़ा सा, ताकि मटर जो है हमारे बॉईल हो जाए। बस इसको हमने यहाँ पर गलाना है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और ये तैयार हो गई। थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन इस पर डाल दीजिएगा तो अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा यहाँ पर। ये देखेंगे, ये स्प्रिंग अनियन है, कौन सा था, ये वाला था इसका। ये देखें कितना झटपट फटाफट ये रेडी हो गया। अब वाइट राइस ले लें, या यहाँ पर जिस तरह से बेक पार्लर की हमारे पास पास्ता वगैरह रखा है, उसको बॉईल कर लें, उसके साथ भी आप सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये तो होगी हमारी रेसिपी जो है कंप्लीट। अब वेजिटेबल को हम तैयार करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि ये दोनों रेसिपीज़ को तो हम करते हैं डिश आउट, ठीक है। जब तक ये डिश आउट हो रहे हैं तो ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम वेजिटेबल जो है उसको हम कर लेंगे, जो हम बना रहे हैं यहाँ पर स्टर फ्राई वेजिटेबल, उसकी तरफ, ठीक है। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर कौरमा भी तैयार हो चुका है, आलू और चिकन का। इसके ऊपर जाएगी अदरक बारीक कटी हुई, ठीक है। चीज़ें मैंने कहा ज़रा सा नीट एंड क्लीन कर लूँ, ठीक है। और बाकी जो हमारे फर्स्ट रेसिपी थी प्रॉन विद चिली गार्लिक सॉस, वो भी रेडी होगी, वो भी मैंने वहाँ पर रखी हुई है। ये देख लीजिएगा, आलू बड़े अच्छे से गल गए हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें चला जाएगा। बस इसको भी हम डिश में निकाल लेते हैं, फिर ऊपर से जो इसकी गार्निशिंग है वो डालेंगे। ये बाकी अदरक में यहाँ पे रख देती हूँ। ये मज़ेदार सा ये भी रेडी हो गया। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ पर हमने जो बनानी है स्टर फ्राई वेजिटेबल, उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। आप इसको सैलड भी कह सकते हैं, आप इसको एक क्विक वाली रेसिपी भी कह सकते हैं, और आप इसको स्टर फ्राई वेजिटेबल भी कह सकते हैं, ठीक है जी। सारी सब्ज़ी हैं, सब्जियों में डालेंगे 2 टेबलस्पून कितना हम ऑयल डालेंगे,
ठीक है। 2 खाने के चम्मच आपने ऑयल डाल देना है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गाजर, ठीक है। गाजर थोड़ा सा टाइम लेते हैं फ्राई होने में, तो इसलिए मैंने पहले इसमें डाल दी है गाजर। थोड़ी सी गाजर हमारी फ्राई हो रही है। उसके बाद बंद गोभी, हरी प्याज, शिमला मिर्च, इसके साथ मेरे पास आलू है, साथ में मेरे पास यहाँ पर मटर है, आलू है, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, और ये हम डालेंगे। तो अज्जा वैसे भी मैं आपको बता दूँ जब तक यहाँ पर गाजर फ्राई हो रही है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, 2 शिमला मिर्च, 1 बंद गोभी, हरी प्याज, 1 पाव गाजर, 2 अदद है मटर, 1 कप है, हरी मिर्चें 2 से 3 है, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, ऑयल है 2 खाने के चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, और उबले हुए आलू है 2 अदद। तो बस सारी चीज़ों को जिस तरह से स्टर फ्राई करते हैं ऐसे स्टर फ्राई करेंगे। उसके बाद काली मिर्च, नमक डाल देंगे। तो बाकी इतना लंबा इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा डाल सकते हैं सॉसेस वगैरह भी, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूंगी, इसलिए कि पहले जो हमने झींगे बनाए हैं उसके अंदर भी हमने बेक पार्लर के टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस वगैरह ये डाले हैं। तो यहाँ पर वेजिटेबल को करते हैं फ्राई। सबसे पहले गाजर डालिए ताकि गाजर थोड़ा सा ज़्यादा आउट ऑफ सीज़न हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा ये इसका ये है कि टाइम लेती है। इसके बाद ये बटर चले जाएंगे इसके अंदर, जिसको मैंने बॉयल तो कर लिया है लेकिन फिर भी सही है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास आलू, आलू को भी छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। बंद गोभी, शिमला मिर्च, थोड़ी सी इसमें जाएगी काली मिर्च, राइट सॉल्ट, लो सोडियम, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ आलू। आलू को थोड़ा सा टुकड़ों में कट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इस वेजिटेबल को आप जिस तरह से जो लोग डाइट कर रहे हैं वो लोग उसका इस्तेमाल करें। बहुत ज़बरदस्त ये सब्ज़ियाँ हैं, बहुत अच्छी रहती हैं। जैसे मैंने इसमें देखिए ऑयल भी मैंने बहुत कम डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, सिर्फ 2 टेबलस्पून जितना ऑयल है। बस ऑयल के अंदर ही हम इसको हल्का सा स्टर फ्राई कर लेंगे। तो बस रेडी हो चुका है, मैंने इसलिए इसका चूल्हा बंद कर दिया। बस इसमें जाएगी हरी प्याज। तो हरी प्याज मेरे पास कटिंग करके रखी हुई, हरी प्याज मैं इसमें डाल देती हूँ। चलिए ये हो गया सारी सब्जियाँ, इसको करते हैं मिक्स। आलू है, और देखिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं किया, हल्का सा स्टर फ्राई कर लिए। देखिए काली मिर्च, नमक, और इसके साथ यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया था आपके सामने सारी सब्जियाँ। थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन। चलें जी, ये रेडी हो गया, ठीक है। चाहे तो थोड़ा सा इसके अंदर सोया सॉस डाल दें, अच्छा सा टेस्ट आएगा। ये बेक पार्लर का ही सोया सॉस है, मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाल देती हूँ, एक अच्छा मज़ेदार सा इसके अंदर टेस्ट आ जाएगा। तो ये वेजिटेबल को आप जिस तरह से पास्ता के साथ सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी आप इसको डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये रेसिपीज़ तो हमारी दोनों बल्कि तीनों कंप्लीट होगी। वो वहाँ पर रखे हुए हैं जो प्रॉन चिली गार्लिक सॉस के साथ, वो भी रेडी है, उसको भी डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पे वेजिटेबल है, वेजिटेबल भी हमारी जो फ्राई वेजिटेबल है ये भी रेडी हो चुकी है, मज़ेदार सी झटपट बनी हुई है। इसके अंदर जिस तरह से ये आलू बॉयल करके मैंने रखे हुए, तो इसलिए इसको ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, पकाया नहीं है। अगर ये कच्चे होते तो मैं इसको ज़्यादा पका लेती। तो बस ऐसे ही आप इसको स्पून के साथ खाएं, आपको बड़े अच्छा लगेगा। यहाँ पर ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ज़बरदस्त सा आलू और चिकन का कौरमा जो है रेडी हो चुका है। आलू भी गल चुके हैं और इसके साथ ये चिकन जो है वो भी बड़ा अच्छा सा गल चुका है। थोड़ा सा इसका कलर जो ब्राउन सा है, इसलिए कि हमने प्याज ब्राउन करके डाली थी, देख लीजिएगा इतना गाढ़ा है। तो ये जो हमारी रेसिपी जो है तीनों कंप्लीट हो गई। बस तीनों को निकाल लेते हैं, डिश आउट करते हैं। थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, हरी मिर्चें कट करके रख लेती हूँ ताकि इसके साथ हम इसको सर्व कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, वैसे तो मैंने उसमें डाल दिया, लेकिन अभी डिश में डालेंगे तो ऊपर से ये डाल देंगे।
अच्छा जी, दोबारा से आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता है कि जो पोलियो की मुहिम स्टार्ट हो चुकी है 22 से लेके 26 मई तक जो पोलियो के जो कतरे हैं वो पिलाए जा रहे हैं। आपके घर के बाहर आएंगे जो हेल्थ वर्कर्स आएंगे वो आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। तो आप लोगों ने प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, ताकि आपको पता है जो लोग नहीं पिलाते, जिन लोगों ने नहीं पिलाया, तो वो क्या होता है कि बच्चा जो है हर कोई नहीं, कोई कोई ऐसा होता है कि जो कहते हैं नहीं हमने नहीं पिलाने, तो उससे क्या होता है कि आपका जो बच्चा है सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो सकता है। तो आगे बढ़ें, साथ दें, ताकि पोलियो के जो इस मुहिम है इसको ख़त्म करें। इसलिए कि अभी भी जिस तरह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिनको ना पोलियो के कतरे पिलाने की वजह से अभी भी वो पोलियो के शिकार हो चुके हैं। तो बेहतर है कि आप लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़ना है, आपने हिम्मत करनी है और अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाएं। और उसके साथ साथ जो मतलब जिन बच्चों को पोलियो कतरे पिलाएं, तो आपने क्या करना है, उनके अंगूठे के ऊपर जो उसका निशान होता है मार्कर का, वो ज़रूर लगवा लीजिएगा, ये ज़रूर आप कीजिएगा, ठीक है जी। तो 22 से 26 तक है। बस अभी डिश आउट करते हैं। रेसिपीज़ हमारी तीनों कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसमें आपने देखना है जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो नोट कीजिएगा। तो चलते हैं रिकैप की तरफ। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, बहुत मज़ेदार सी। यहाँ पर प्रॉन्स जो हमने बनाए हैं मतलब इस तरह से है कि झटपट भी बन जाए और मज़ेदार भी हो। यहाँ पर वेजिटेबल आपके सामने मैंने वेजिटेबल डाली, सारी सॉसेज डाले और उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी। और यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं ना वो क्रंची क्रंची सी हैं, मतलब अगर हम ज़्यादा उसको पकाते तो वो सॉफ्ट सी हो जाती, मज़े की नहीं लगती। अब इसको आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप पास्ता के साथ भी सर्व कर सकते हैं और वैसे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो बड़े मज़े की बनी है, ठीक है जी। और इसके अंदर जो सॉसेज डाले हैं मैंने बेक पार्लर के सारे लिए हैं। चिली गार्लिक सॉस है, साथ चिली सॉस है, साथ में सोया सॉस है, टोमेटो केचप है, ब्राउन शुगर है, ब्लैक पेपर है, साथ में मैंने इसमें राइट सॉल्ट भी डाल दिया था। मतलब कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार झटपट तैयार हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपने जो वेजिटेबल देखी है, फ्राइड वेजिटेबल भी बहुत मज़े की बनी है। जिस तरह से इसका कलर नज़र आ रहा है इतनी ही मज़ेदार है। ये बस आपने हाई फ्लेम पर स्टर फ्राई जिस तरह से करते हैं उस तरह से कीजिएगा। ज़्यादा चीज़ें मैंने इसमें नहीं डाली, इसमें काली मिर्च, नमक था और थोड़ा सा मैंने बेक पार्लर का सोया सॉस भी डाल दिया। और यहाँ पर देखिए आलू और चिकन का कोरमा कितना ज़बरदस्त बना है, इसकी रंगत कितनी खूबसूरत है और इतना ही मज़ेदार है। अच्छा, ये आप वाइट राइस के साथ भी सर्व करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जिस तरह से मैंने पहले कहा कि इसको आप आलू गोश्त भी कह सकते हैं, इसलिए कि लाइट वाला है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं। जिस तरह से हम डालते हैं उसमें जायफल जवतरी बहुत डल गई, उसके बाद बादियान के फूल डल दिए, ये सारी चीज़ें बहुत कम, जायफल जवतरी, पिसा गरम मसाला और उसके बाद वही नॉर्मल लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह, ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे पास जानकारी बड़ी मज़ेदार से करी चिकन फ्राइड राइस बना रही है और इसके साथ बना रही ग्लूटेन फ्री कुकीज़ भी बना रही है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखिएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।